Hello dear students, welcome to today's class of Principles of Marketing for BCom second year। विपणन के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 चल रही है। उसमें पार्ट ए मार्केटिंग मिक्स के 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग 4th टॉपिक जो पार्ट ए का लास्ट है, प्रमोशन, वो टॉपिक पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि प्रमोशन क्या होता है और इसमें 3 चीज़ें आती हैं जो हमारे सिलेबस में, चीज़ें तो ज़्यादा भी आती है पर सिलेबस में 3 चीज़ें, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन। तो हम लोग हम समझेंगे कि प्रमोशन क्या होता है और उसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये पार्ट बी है। अब सबसे पहला प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन वर्ड सुनते ही 2-3 चीज़ें माइंड में आती है। सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आती है वो क्या? किसी का नौकरी में प्रमोशन, ठीक है। हमने हमारे पापा के लिए, भैया के लिए, फैमिली में कोई और मेंबर्स के लिए ये सुना होता है, इनका प्रमोशन होने वाला है या इनका प्रमोशन हुआ है ना। एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग वाला वर्ड है ये प्रमोशन, ठीक है। और दूसरा हमारे माइंड में आता है, स्कूल में या कॉलेजेस में बच्चों को प्रमोट करते हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने अपनी मार्कशीट्स में कहीं देखा होगा, प्रमोटेड टू क्लास दिस क्लास दैट, मतलब प्रमोट करना। तीसरा अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो है हमारे काम का, हमारे सब्जेक्ट का। प्रमोशन का मतलब है, इस वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है कि किसी चीज़ को बढ़ावा देना, आगे भेजना, ठीक है। प्रमोशन जॉब में क्या हुआ कि आपने अच्छा काम किया इसलिए आपको प्रमोशन मिला, आप एक पोस्ट ऊपर गए, अच्छी जगह गए। वैसे ही क्लास में प्रमोशन में आप एक क्लास, छोटी क्लास थे उससे एक बड़ी क्लास में गए, तो वो भी आपका एक प्रमोशन हुआ, प्रमोट हुए। मार्केटिंग में प्रमोशन का मतलब होता है, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 से कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हम हमारे प्रोडक्ट्स, एक कंपनी है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर्स, उपभोक्ता तक उसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं और वो नॉलेज से ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदे। ये पूरा प्रोसेस मार्केटिंग हो गया। तो मार्केटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रमोशन। एक कंपनी के मैनेजर होने के नाते आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो, उसकी मार्केटिंग कितनी अच्छी कर रहे हो जिससे लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। क्योंकि जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कोई भी कंपनी का गोल मेन क्या होता है? प्रॉफिट्स कमाना, ठीक है। तो आई होप प्रमोशन वर्ड का मतलब क्लियर है। हिंदी में संवर्धन कहते हैं। नोट्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के पीडीएफ के आज के यूट्यूब वीडियो के साथ, आपकी इस वीडियो के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगी। उसको पढ़ना, आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी डिटेल्स में वहाँ पर चीज़ें हैं, वो इसलिए डिटेल्स में है क्योंकि आपके एग्जाम में डिटेल्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी रोल पूछ लिए, कभी फंक्शंस पूछ लिए, कभी इंपॉर्टेंस पूछ लिया, ठीक है। हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, ये सब चीज़ें समझने वाले हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डिटेल्स पढ़नी जो मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगी। अब सबसे पहले समझते हैं प्रमोशन की डेफिनेशन या मीनिंग। In marketing, promotion refers to any type of marketing communication used to inform or persuade target audiences of the relative merits of product, service, brand और issue, ठीक है। मार्केटिंग जो है, विपणन है, उसमें प्रमोशन का मतलब ये होता है, संवर्धन का मतलब ये होता है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस होता है जिसको आपको अपनी गुड्स या सर्विसेज बेचनी है, उस टारगेट ऑडियंस तक आपकी प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ, उनकी मेरिट्स पहुँचानी, ये होता है प्रमोशन, ठीक है। द एम ऑफ प्रमोशन इज टू इंक्रीज अवेयरनेस, क्रिएट इंटरेस्ट, जनरेट सेल्स और इंक्रीज अवेयरनेस, क्रिएट इंटरेस्ट, जनरेट सेल्स और क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। क्या होता है एम, क्यों करना पड़ता है प्रमोशन? सबसे पहले लोगों को आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में अवेयर करना, उसके बारे में बताना, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करना, कि उनको बताना कि आपके काम की चीज़ें हैं ये, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना और आपका जो ब्रांड है उसके लिए लॉयल कस्टमर्स बनाना, ठीक है। ये हो गए उसके एम्स। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, प्रमोशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 5 मेन चीज़ें जो आती हैं वो है पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस।
ठीक है, इनमें से 3 हमारे सिलेबस में है, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट्स और सेल्स प्रमोशंस। ये तीनों हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो प्रमोशन का वर्ड का मीनिंग है वो हमको क्लियर हो गया। अब हम शुरू कर रहे हैं जो 3 चीजें हमें पढ़नी है, जो पिछली स्लाइड में हमने देखी, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट्स और सेल्स प्रमोशन। उसमें से आज हम पढ़ रहे हैं पर्सनल सेलिंग। ठीक है, पर्सनल सेलिंग, सेलिंग का मतलब होता है बेचना और पर्सनल का मतलब होता है कि इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे घर पे कोई आते हैं सेल्समैन और वो हमको चीजें बेचते हैं। ठीक है, वो हो गई पर्सनल सेलिंग। आप किसी दुकान में जा रहे हो, एक दुकान का दुकानदार है, दुकान में पर्टिकुलर पर्सन है, वो आपको चीज बेच रहा है, तो हो गई पर्सनल सेलिंग। लेकिन दुकान में ये होता है कि हम जाते हैं वहां पर और उससे कोई चीज खरीदने के लिए कहते हैं। पर्सनल सेलिंग का मेन गोल ये होता है कि एक पर्सन खुद कोशिश करता है कि उसके पास जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिके। गांव में ज्यादातर देखा गया है कि कुछ अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स जो शहरों से लेकर आते हैं और फिर उनको बेचते हैं। मैं इससे पहले खैरवाड़ा कॉलेज में थी, तो वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस है कि घर घर पर जाकर सूर्या की गैस के जो स्टव होते हैं जिन पे हम खाना बनाते हैं, वो कंपनी वाले लोग आए थे और 2-3 बार अलग अलग टाइप के कपड़े बेचने के लिए, सूट्स बेचने के लिए बंदे आए थे लोग पर्सनल सेलिंग के लिए। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल सेलिंग। ठीक है, ये एक फोटो लिए मैंने, देखो एक बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है, दोनों ने हाथ मिलाए हैं, वो फोटो ऊपर दिखाई हुई है। ठीक है, तो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों आमने सामने होते हैं और चीजों का आदान प्रदान होता है, चीजों और पैसों का, उसे कहते हैं पर्सनल सेलिंग। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल कॉन्वर्जेशंस ईदर बाय टेलीफोन और फेस टू फेस बिटवीन सेल्स पर्सन एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। 2 लोग इंक्लूडेड होते हैं पर्सनल सेलिंग में, एक होता है सेल्स पर्सन बेचने वाला और दूसरे होते हैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स खरीदने वाले। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी ओरल कॉन्वर्जेशन होता है, ओरल मतलब मुंह से बोली हुई बात, मुंह से बात करके कोई भी कन्वर्जेशन होता है, वो टेलीफोन से भी हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी खूब होने लग गया है। तो किसी भी तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन होता है, बात होती है प्रोडक्ट को बेचने के बारे में या खरीदने के बारे में, उसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग। ठीक है, एक स्लाइड ली है मैंने, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। आपके नोट्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में डिटेल्स में ये चीजें हैं, अभी मैंने बहुत शॉर्ट में लिया है ताकि आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। क्या पॉइंट्स है इसमें? हेल्पिंग टू बाय इज गुड सेलिंग। ठीक है, बेचना तो है लेकिन किसी को कोई चीज खरीदनी है, उसके लिए हेल्प कर रहे हैं घर जाकर या फोन पे बात करके। ठीक है, सेल्स पीपल रिप्रेजेंट होल कंपनी एंड कस्टमर्स। जो सेल्स पर्सन होते हैं वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं, जो प्रोडक्ट की कंपनी है उस पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और उस कंपनी को पूरा ले जाते हैं कस्टमर्स के पास। ठीक है, सेल्स फोर्स प्रोवाइड्स मार्केट इन्फॉर्मेशन। पर्सनल सेलिंग से ज्यादा मार्केट इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा होता है। सेल्स पर्सन कैन बी स्ट्रेटेजी प्लानर्स। जो सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स पीपल होते हैं, उनको बहुत नॉलेज हो जाता है क्योंकि वो इन फील्ड काम करते हैं चीजें बेचने के लिए, तो वो लोग आगे जाकर स्ट्रेटेजी प्लानर। स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी शॉर्ट में समझो कि आगे के काम के लिए प्लानिंग करने वाले। ये आपके पीजी की क्लासेस में पूरा का पूरा पेपर आएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि शॉर्ट में ये समझना है कि आगे की प्लानिंग करने वाले लोग भी बन सकते हैं सेल्स पीपल। और लास्ट है रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ठीक है, वो ये वापस वही स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है कि प्लानिंग आगे के लिए करोगे, उसमें जो भी डिसीजंस लेने उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, ये मैंने पर्सनल सेलिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हैं। एडवांटेजेस है हाई कस्टमर अटेंशन, मैसेजेस कस्टमाइज्ड, इंटरएक्टिविटी, परसुएसिव इम्पैक्ट, पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, एडेप्टेबल, अपॉर्चुनिटी टू क्लोज द सेल। ठीक है, डिसएडवांटेजेस है हाई कॉस्ट, फील्ड में जाके काम करना पड़ता है इसलिए कॉस्ट कभी कभी बढ़ जाता है। लेबर इंटेंसिव, क्योंकि पर्सनली इंसान को काम करना पड़ता है। एक्सपेंसिव होता है, हाई कॉस्ट और एक्सपेंसिव दोनों सेम है। कैन ओनली रीच ए लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, बहुत कम लोगों तक पहुंचा जा सकता है क्योंकि पर्सनल लेवल पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर है आपको। आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पर्सनल सेलिंग। कोई भी डाउट हो तो आज ही क्वेरी कर लेना, मैं उसका आंसर आपको दूंगी और क्वेरी आपका जो डाउट है उसको
क्लियर करूँगी। हैव अ सेफ टाइम। थैंक यू।